अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नियाज़ लाशारी और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद लाशारी। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करेंगे जो हर पाकिस्तानी के जहन में कहीं ना कहीं मौजूद है। आखिर क्यों कुछ ममालिक खुशहाल हैं और कुछ दहाइयों से कर्ज, महंगाई और बेयकीनी के चक्कर में फंसे हुए हैं? क्या मसला वसाइल की कमी है या असल मसला कुछ और है? माहिरीन कहते हैं कि इस सवाल का जवाब मुआशी आज़ादी में छुपा है। मुआशी आज़ादी का मतलब क्या है? सादा अल्फाज में, क्या आपको अपनी कमाई, अपनी मलकियत और अपने कारोबार पर मुकम्मल अख्तियार हासिल है या नहीं? क्या आप आसानी से कारोबार शुरू कर सकते हैं? क्या आपकी जायदाद महफूज है? क्या अदालतें आज़ाद और मुअस्सर हैं? क्या टैक्स का निज़ाम मुनसिफाना है? हेरिटेज फाउंडेशन के मुताबिक जिन ममालिक में मुआशी आज़ादी ज़्यादा है वहाँ फ़ी कस आमदनी औसतन दुगनी होती है, तालीम बेहतर, सेहत का निज़ाम मुस्तहकम, माहौल साफ़ और बदउनवानी कम होती है। यानी मुआशी आज़ादी सिर्फ कारोबारी इस्लाह नहीं, ये इंसानी वक़ार, खुद मुख्तारी और तरक्की की बुनियाद है। 2025 की आलमी रिपोर्ट एक तशवीशनाक तस्वीर पेश करती है। दुनिया मजमूई तौर पर ज़्यादातर गैर आज़ाद करार दी गई है। वजह क्या है? बढ़ते हुए हुकूमती अखराजात, बेकाबू कर्ज़े और रियासती मुदाखलत में इजाफ़ा। यानी मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, आलमी सतह पर मुआशी आज़ादी दबाव में है। अगर हम दुनिया की आज़ाद तरीन मईशतों को देखें तो सिंगापुर पहले नंबर पर, स्विट्ज़रलैंड दूसरे, आयरलैंड तीसरे और ताइवान ने अपनी तारीख की बेहतरीन चौथी पोजीशन हासिल की है। ये ममालिक छोटे हैं मगर इदारे मजबूत हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, अब 26वें नंबर पर आ चुका है। वजह क्या है? बढ़ते हुए कर्ज़े और बेतहाशा हुकूमती अखराजात। दूसरी तरफ अर्जेंटाइन, जो कभी मुआशी तबाही की अलामत समझा जाता था, सदर जीवर माइली की सख्त इस्लाहात के बाद बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। ये इंडेक्स 4 बुनियादी स्तूनों पर मईशत को परखता है: कानून की हुक्मरानी यानी कि जायदाद के हकूक, अदालती शफाफियत, हुकूमत का हुज्म यानी टैक्सों का बोझ और अखराजात, रेगुलेटरी कारकर्दगी यानी कारोबार और लेबर की आज़ादी, और खुली मंडियाँ यानी कि तिजारत और सरमायाकारी की आज़ादी। जहाँ ये 4 सतून मजबूत हों वहाँ मईशत खड़ी रहती है, जहाँ ये कमज़ोर हों वहाँ सरमाया भाग जाता है। अब असल सवाल ये है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? रिपोर्ट के मुताबिक 184 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 150वां है। स्कोर 49.1 यानी दबाई गई या जबर का शिकार मईशत। ये महज एक नंबर नहीं, ये हकीकत है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात की रफ्तार सुस्त है। पुराने ढांचे को तब्दील करने की कोशिश को इदारा जाती मुज़ाहमत का सामना है। बज़ाहिर पाकिस्तान को सरकारी अखराजात और टैक्स बोझ में मुनासिब स्कोर मिलता है, लेकिन हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP तनासब तकरीबन 10% है, जो कम लगता है, लेकिन जो लोग टैक्स देते हैं उन पर बोझ गैर मामूली है। मार्जिनल टैक्स रेट 45 से 50% तक जा चुका है, यानी मईशत का एक छोटा सा हिस्सा पूरे निज़ाम का बोझ उठा रहा है। सरकारी अखराजात GDP का तकरीबन 20% है, लेकिन इसका 70% कर्ज़ों के सूद और दिफा पर खर्च होता है। तरक्की के लिए क्या बचता है? तकरीबन कुछ नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक अदालती निज़ाम की कमज़ोरी और गैर रस्मी मईशत का फैलाव। जब सरमायाकार को यकीन ना हो कि अदालत इसके मुआहदे को तहफ़्फ़ुज़ देगी तो वो सरमायाकारी क्यों करेगा? पाकिस्तान की तकरीबन 81% अफरादी क़ुव्वत गैर रस्मी शोबे में काम कर रही है। ये ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है। इसका मतलब टैक्स नेट कमज़ोर, पैदावारी सलाहियत कम, समाजी तहफ़्फ़ुज़ महदूद और मईशत की बुनियाद गैर मुस्तहकम है। ऊपर से महंगाई ने आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद को शदीद मुतासर किया है। मॉनिटरी इस्तेहकाम कमज़ोर पड़ चुका है। पाकिस्तान का मसला कर्ज़ नहीं, सिर्फ महंगाई नहीं, सिर्फ टैक्स नहीं, असल मसला इदारों की कमज़ोरी है। जब तक जायदाद के हकूक़ महफूज नहीं होंगे, अदालतें तेज़ और गैर जानिबदार नहीं होंगी, टैक्स निज़ाम सादा और मुनसिफाना नहीं होगा, रियासती मुदाखलत कम नहीं होगी, तब तक एक मुआशी आज़ादी एक नारा ही रहेगी। मुआशी आज़ादी कोई मगरबी तस्वर नहीं, ये इंसानी इख्तियार का नाम है। ये वो रास्ता है जो जबर से खुशहाली की तरफ जाता है। क्या पाकिस्तान इस्लाहात की सियासी हिम्मत दिखा पाएगा या हम इसी चक्कर में घूमते रहेंगे? फैसला पॉलिसी साजों ने करना है, लेकिन इस बहस को ज़िंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है।
میں ہوں نیاز لاشاری، آپ دیکھ رہے تھے فیکٹس ود لاشاری۔